जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे, आपके पेपर भी अच्छे हो रहेंगे और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। तो जी, आज हम देखेंगे सीएस 202 के मिड टर्म करंट पेपर्स को। तो इसमें मुझे 2 से 3 पेपर ही मिले हैं, लेकिन अच्छी बात ये हो गई कि साथ एमसीक्यूज़ भी मिल गए। तो मैंने उन्हें सॉल्व भी कर लिया है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सकें। और इसके अलावा एक हर दफ़ा मैं अनाउंस करती हूँ, मे बी पता नहीं किसी वीडियो में रह भी जाता होगा कि अब जो है क्योंकि टाइम कम होता है तो उसकी वज़ह से फिर मैं वीडियोस प्रॉपर नहीं बना सकती हर बुक की, तो कुछ पेपर्स जो हैं वो आप अपनी कम्युनिटी टैब में भी शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग पेपर जो है फाइंड कर लिया करें। ठीक हो गया जी? तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे एमसीक्यू। Which property is used to specify the indentation of the first line of a text? तो this is called text indent, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, डैश में बी रेफर टू वेब सर्वर एज वेल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन और भी हैं, ठीक है। हार्डवेयर ओनली, सॉफ्टवेयर ओनली, ऑल यूजर प्रोग्राम, बट द करेक्ट ऑप्शन इज डेडिकेटेड कंप्यूटर एंड अप्लायंसेस, ठीक है। डेडिकेटेड कंप्यूटर एंड अप्लायंस में बी रेफर टू वेब सर्वर एज वेल, ओके हो गया। उसके बाद है ASCII defines dash different alphanumeric characters that could be used on the internet। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैंने बुक से निकाला था वो तो मेरे पास 127 आया था, ठीक है ना? तो लेकिन सॉरी, लेकिन जो गूगल किया था तो वो 128 दे रहा था, तो फिर दोनों लिख दिए, बट आई थिंक सो कि हमें जो गूगल दे रहा है वो फॉलो करना चाहिए। बाकी इट्स अप टू यू, ये भी हो सकता है कि वो हैंडआउट्स को फॉलो करे, बट फिर भी चेकर इतना मतलब वो नहीं होता, तो आप जो है वो 28 के साथ जाएँ, आई थिंक सो, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल ऑफ डिफाइनिंग नेम ऑफ अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। कौन सा रूल जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स में नहीं इन्वॉल्व, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम्ड कैन कंटेन डिजिट्स, ठीक है, डिजिट पे कंटेन होता है, कैन बिगिन विद अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, ठीक है, और आर नॉट केस सेंसिटिव, बल्कि ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है, लेकिन ये रूल नहीं बनता, नॉट अ रूल है, लेकिन ये है तो करेक्ट, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कैन नॉट बी रिजर्व कीवर्ड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है आर नॉट केस सेंसिटिव, ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास, जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर ऑलवेज डैश बिट फ्लोटिंग पॉइंट्स। जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर ऑलवेज 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट्स, ठीक है। ये एज इट इज जो है हैंडआउट्स में आपकी स्टेटमेंट पड़ी हुई है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसकी बिल्कुल भी ऑप्शंस नहीं थे, तो वो फिर मैंने सर्च कर लिए बुक से, और बाकी जिनके हैं थे वो मैंने लगा दिए। तो अब आपके लिए ये ईज़ी हो जाएगी, तो उम्मीद है कि अब हेल्प हो जाएगी आप लोगों की इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद है डैश एलिमेंट इज यूज्ड टू हाईलाइट टेक्स्ट इन HTML, ठीक है। द एलिमेंट HTML डिफाइन मार्क्ड आर हाईलाइटेड टेक्स्ट, ठीक है। तो क्या कहता है, द HTML एलिमेंट डिफाइंस मार्क्ड आर हाईलाइटेड टेक्स्ट, तो वो कौन सा है? वो तो यहाँ पे लिखना ही मैं भूल गई, तो वो है मार्क, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि एज इट इज थी स्टेटमेंट तो मैंने वहां से उठा ली है, बट वो रह गया बीच में ना। तो अगर आपको यहाँ पे मैं बता दूं, लेट मी शो यू कि वो कैसा होगा, तो वो ऐसा होगा, ठीक है। एंगल ब्रैकेट होंगी, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर मार्क लिखा हुआ होगा, अब सही तो नहीं लिखा जा रहा, लेकिन चलें, क्योंकि प्रॉपर मेरे पास ये, ठीक है, ये ओके हो गया। और फिर यहाँ पे एंगल ब्रैकेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, मार्क एलिमेंट इज यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट इन HTML, ठीक हो गया। क्योंकि कॉपी किया था तो आई थिंक सो वो जो टेक्स्ट मार्क वाला था ना वो मेरे से मिस हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली है, तो इंसान में मिस्टेक हो जाती है, तो लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया है कि मार्क ऐसे एंगल ब्रैकेट होगा, ठीक है। फिर मार्क बीच में लिखा हुआ होगा, MARK मार्क, और एंगल ब्रैकेट ब्रैकेट जो है क्लोज हो जाएगी, तो ये इसका आंसर है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द, अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, अच्छा जी,
विच इज नॉट हेडिंग टैग इन HTML। हेडिंग टैग कौन सा नहीं होता, H7 नहीं होता, H1 2 3 4 5 6 होते हैं, बट H7 नहीं होता। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट स्टाइल इज सपोर्टेड बाय UL, ठीक है, HTML, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी होती है, UL लिस्ट था, ठीक है ना, तो डिस्क, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट स्टाइल इज सपोर्टेड बाय UL HTML, तो ये डिस्क को सपोर्ट करता है, मतलब। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड बाय CSS फॉन्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, बोल्डनेस, साइज एंड स्टाइल, तो ये सारे ही होते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर इन हेडिंग फॉन्ट। हेडिंग फॉन्ट में कौन सा सबसे बड़ा होता है, H1, ये होती है हमारी हेडिंग के लिए सबसे लार्जर जो टैग होता है यही होता है, ठीक है। उसके बाद है जी UL एलिमेंट इज यूज्ड फॉर डैश इन HTML। UL एलिमेंट इज यूज्ड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML, ओके हो गया। उसके बाद है XHTML stands for, XHTML stand for extensible hypertext markup language, ठीक है, extensible hypertext markup language, ओके ओके। अगर आपको क्वेश्चन भी आए तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपको ये MCQs भी आए तो भी आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद है URL में कंपोज ऑफ वर्ड्स, ठीक है, google.com और एन IP एड्रेस, ठीक है, वर्ड्स EG google.com और एन IP एड्रेस, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास CSS stands for, CSS stands for cascading style sheets, ठीक है। उसके बाद है which of the following parts of CSS box model clears area around the content, clear area around the content, ये हमारी पैडिंग होती है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन CSS फॉर ऑल द 4 पैडिंग प्रॉपर्टीज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इज पैडिंग, ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टीज में वो मतलब पैडिंग ही होती है। उसके बाद है which one of the following is valid state of link, hover, active and vestige, these are all are valid state of link, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है जी राइट एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ डोमेन नेम, ठीक है, कोई भी डोमेन नेम की 3 एग्जांपल्स दे देनी है, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन इन CSS द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज्ड टू स्पेसिफाई इटैलिक टेक्स्ट, व्हाट आर द 3 वैल्यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। कहता है कि CSS में क्या करते हो, फॉन्ट स्टाइल में प्रॉपर्टीज यूज करते हो स्पेसिफाई जो है इटैलिक टेक्स्ट के लिए, तो उस टेक्स्ट के लिए, तो उसकी जो 3 प्रॉपर्टी हैं उनकी वैल्यू जो है वो बता दें, ठीक है। तो इसको होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पहले ही क्लियर होगा, लेकिन अगर नहीं है तो इसको देख के हैंडआउट्स के कर लें। और मोस्टली मैं पहली बात तो ये कि टाइम नहीं होता इतना, ठीक है, लेकिन अभी मैंने MCQs फाइंड करने में भी टाइम लगाया, फिर इधर भी लगता, तो वीडियो और ज़्यादा लेट हो जाती, दैट्स वाई फिर मैं आंसर नहीं देती। और एक दूसरी रीज़न ये होती है उसमें कि अगर आप लोग आंसर्स, अगर मैं आंसर्स नहीं फाइंड करके देती तो आपको आंसर्स खुद फाइंड करने पड़ते हैं, या फिर आप करते हैं, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जब आप लोग आंसर्स फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, यानी आपने करना तो हैंडआउट से फाइंड होता है ना, ठीक है। तो जब आप एक क्वेश्चन को फाइंड करने जाते हो तो साथ दूसरा भी खुद ब खुद ही आपका तैयार करने को दिल हो रहा होता है, ठीक है ना, क्योंकि फिर इस तरह से आपका एक टॉपिक तो क्लियर होता ही होता है, दूसरा भी हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि फिर आप खुद पढ़ते हो तो आपको हैंडआउट से ज़्यादा अच्छे से याद भी हो जाता है और पता भी चल जाता है कि अच्छा ये वाकई ही हैंडआउट्स में से आया, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक सो बेस्ट है, बट फिर भी इंशाल्लाह आई ट्राई नेक्स्ट टाइम, टाइम हुआ करेगा तो मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया करूँगी, वो मसला नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा जी, चलें देखते हैं आगे। Write HTML code to generate the following output. Use nested HTML list to generate required output. ठीक है, कहता है आपने nested HTML list को यूज करना है, ठीक है। You have to use both order and unordered list. आपने order और unordered list लिखनी है, लेनी है, उसमें यूज करनी है, तो उसमें आपने nested list को जनरेट करना। तो अब उन्होंने जो रिक्वायर्ड इनपुट सॉरी आउटपुट दी हुई है वो ये है, ठीक है। तो आपने इसका क्या लिखना है, कोड लिखना है, ठीक हो गया। वो कह रहा है कि इस तरह से रिक्वायर्ड आउटपुट जो ऐसी दिखनी चाहिए जैसे हमें C++ या किसी भी बुक की असाइनमेंट में आउटपुट दिखा देते हैं कि ऐसी आनी चाहिए, और फिर हम कोड खुद लिखते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। उन्होंने आपको आउटपुट दिखा दिया और उन्होंने कहा है कि अब आपने कोड इसका खुद लिखना है, तो वही तो हमारे उसी के तो मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है जी कंसीडर द फॉलोइंग HTML कोड, ठीक है, ये div लगी हुई है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो
आपने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट CSS फॉर द अबाउट गिव एलिमेंट एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। आपने क्या करना है, आपने इसके लिए CSS मतलब स्टाइलिंग करनी है स्टीव में, ठीक है। और करनी कैसे है, चेंज द बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है टू ब्लैक, ब्लैक में, ठीक है। पहले जो भी हो वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसको चेंज कर देना है ब्लैक में, ठीक है। फॉन्ट कलर टू वाइट, ठीक है, फॉन्ट कलर को वाइट कर देना है। उसके बाद अलाइन द टेक्स्ट टू राइट, पैडिंग टू ऑल साइड्स टू 5 px, ठीक है। पैडिंग करनी है, देनी है हमने तमाम साइड से 5 px की, और अलाइन करना है टेक्स्ट को राइट साइड पे। ओके हो गया जी। होपफुली आप जो है इसको करने की ट्राई करेंगे तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर आपसे नहीं भी होगा तो आपने यही क्वेश्चन उठा के गूगल पे डालने हैं, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास सेकंड पेपर, MCQs from handouts almost all about HTML CSS R जावा के 2-3 थे बस, ठीक हो गया। ड्रॉबैक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के ड्रॉबैक लिखने थे एनी टू, ठीक है। डिफाइन इंटरनल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट को आपने डिफाइन करना था, ये आपको अगर याद हो तो हमने MCQs में भी ये आया था हमारी जो रूटीन वाइज क्विज चल रहे थे उसमें, ठीक है। उसके बाद है स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज इन HTML, HTML की स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज बतानी है। उसके बाद है इन HTML 3 वे ऑफ कलर टेक्स्ट, 3 तरीके बताने टेक्स्ट को कलर करने के इन HTML में। उसके बाद है एक कोड था, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना था और चेंजिंग करनी थी उसमें, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये बिल्कुल क्वेश्चन मुझे लगता है इसी नोयत का होगा जैसे आपने ये देखा है ना, ये चेंज द बैकग्राउंड कलर टू बैक ब्लैक, फॉन्ट कलर टू वाइट अलाइन, इसी तरह का कोई चेंजिंग करने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद है राइट फोर CSS पोजिशनिंग मेथड्स, तो आपने CSS के 4 जो पोजिशनिंग मेथड्स हैं वो लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, पेपर वाज वेरी इजी ओवरऑल, MCQs वर वेरी वेरी बेसिक टैग्स के बारे में पूछा हुआ था मोस्टली, जैसे अनऑर्डर लिस्ट का टैग, स्टाइल टैग, etc, ठीक है। तो इजी है, अगर एक दफ़ा मेरे अकॉर्डिंग अगर एक दफ़ा हैंडआउट्स को गो थ्रू कर लिया जाए तो बहुत आसानी से आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन में एक आउटपुट बतानी थी JS कोड की, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोड की, ठीक है। उसके बाद है एक ऑर्डर्ड लिस्ट को बताना था कि कैसे हॉरिजॉन्टल लिस्ट में बनाना है, ठीक हो गया। उसके बाद है लॉन्ग में एक HTML कोड लिखा था रोमन ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। कोड लिखना था आई थिंक सो रोमन ऑर्डर करके। अच्छा जी, उसके बाद है एक लॉन्ग में CSS कोड लिखना था फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज एंड चेंजिंग और बैकग्राउंड और कलर, ये सारी एक ही चीजें, अगर आप इनको एक ही दफा अच्छे से देख लेंगे तो जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा आप बहुत आसानी से इंशाल्लाह कर लेंगे। उसके बाद है ओवरऑल सब्जेक्टिव में कोडिंग ही थी टोटल में, मेक श्योर आप सिंटैक्स और टैग्स अच्छी तरह प्रिपेयर करें HTML और CSS के। गुड लक, थैंक यू जी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो काइंडली से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए इंशाल्लाह मैं आपको एक तरह के इनविटेशन दे रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नेक्स्ट होगी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वो आपके साथ शेयर की जाएगी, और इसी तरह मज़ीद भी कोशिश करूँगी कि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।